जिस तरह पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, मुझे लगता है इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग भी ना कभी ठीक नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमें इसी के साथ ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, जैसे चल रहा है हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। और पहले दिन तो हमने टॉस जीता और ब्रेव डिसीजन था शान मसूद का कि इस पिच पे बॉलिंग करना। बॉलिंग तो चलो फिर एक हद तक अच्छी साबित हुई, अच्छी नज़र आई, बॉलर्स ने राइट एरियाज़ में हिट किया। पेस भी नज़र आया कि बॉलर्स के पास पेस भी अपना वापस आ चुका है। लेकिन बात है फिर वही हमारी फील्डिंग की। जब तक आप क्रूशल कैचेस नहीं पकड़ेंगे, इस तरह के मोमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप अपोजिशन टीम पे प्रेशर नहीं बना सकते। ये चीज़ तो क्लियर है। और उसके बाद अगर हम पहले दिन की बात करें तो सारे दिन में हमें बॉलिंग बहुत अच्छी नज़र आई। अपोजिशन टीम हमें स्ट्रगल करती हुई भी नज़र आई काफ़ी जगहों पे कि उनको मसला हो रहा है खेलने में। कम से कम स्पीड पे नहीं काम कर रहे तो लाइन और लेंथ पे तो अच्छी बॉलिंग जा रही है, वो मज़ा आया देखने में। खैर यार, बात अब करेंगे शाहीन की। शाहीन पहले आता था 150 पे बॉल करता था। जब से उसने कमबैक किया है ना, जब से वो इंजरी से वापस आया है, वो बंदा 132, 135, 140 तक किस्मत ही जाता है। अब ये सवाल उससे पूछेंगे ना, अगर आप उससे पूछेंगे आप फिट हैं, वो बोलेगा मैं फिट हूँ। क्योंकि प्लेयर कभी भी नहीं बोलेगा कि यार मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं खेलूँगा, मुझे रेस्ट चाहिए। इस तरह का प्लेयर की तरफ से कभी भी कोई बयान नहीं आता। ये मैनेजमेंट का काम होता है उसकी देखभाल करना। अब प्लेयर से अगर इस चीज़ के ना दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये उनका पैशन होता है टुवर्ड्स द कंट्री। और दूसरा अगर आप फैक्टर पूछें तो उनका ब्रेड एंड बटर भी यही है, क्योंकि उनका घर भी यहीं से चलता है, मेन रोज़ी रोटी उनकी यहीं से है। तो वो कभी भी अपने आप को इस तरह से टीम से बाहर नहीं निकालेंगे। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि एक हमारा मैनेजमेंट भी इस तरह की काम करती है। लाइक आपके जो अच्छे प्राइम बॉलर होते हैं या आपके अच्छे बैट्समैन होते हैं, वो एक दो सीरीज़ अच्छी नहीं खेलते तो वो बाहर हो जाते हैं। फिर उनका पता ही नहीं होता वो किस गुफा में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से चने बेच रहे हैं। इसकी मिसाल आपके सामने एक यासिर शाह है और दूसरा मोहम्मद अब्बास। ये दोनों बॉलर ऐसे थे पाकिस्तान के पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन होते थे हमेशा। लेकिन आजकल उनका पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी वजह से बाकी प्लेयर भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, वो अनफिट भी होते हैं तो कहते हैं हम खेलेंगे, हमें खिलाओ। ये काम है मैनेजमेंट का, उसकी देखभाल करना, उसको देखना वो फिट है, खेल सकता है, नहीं खेल सकता, किस पोजीशन में है, क्या सीन है। इस पे कोई ध्यान नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कि शाहीन अभी इंजर्ड हो जाता है या अगले टेस्ट में इंजर्ड हो जाता है या न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ आ रही है उसमें इंजर्ड हो जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? शाहीन एक एसेट है पाकिस्तान का जिसने लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलनी है, जिसने अगला वसीम अकरम बनना है। लेकिन आप तो उसको मोहम्मद आमिर भी नहीं बनने देंगे, उस लेवल तक भी नहीं पहुंचने देंगे। शाहीन को यार आप तोड़ रहे हो, आप उसको मेंटली भी तोड़ दोगे और फिज़िकली भी तोड़ दोगे। क्योंकि इस तरह के इस कंडीशंस में उसको खिला रहे हो, तो मुझे नहीं लगता जितना वो बैक टू बैक खेल रहा है एक दो साल से ज़्यादा वो खेल पाएगा। वो 2 साल भी खेल गया बहुत बड़ी बात है, आप उसको रेस्ट नहीं दिलवा रहे। नेक्स्ट मंथ अपना सीरीज़ के न्यूजीलैंड टूर सीरीज़ के बाद पीएसएल शुरू हो जाएगा, उससे पहले एक और लीग है वो वहाँ भी खेलने जाएगा। मुझे नहीं लगता वो कोई भी इन दोनों में से स्किप करेगा ना अपनी रेस्ट के लिए। और ठीक है, पहले दिन हमने बॉलिंग अच्छी कराई, दूसरे दिन भी हमने अच्छी बॉलिंग डाली, उनको रिस्ट्रिक्ट किया 300 तक। 300 तक ठीक था, बॉलर्स ने अपनी जान लगाई है, 300 तक उनको रोका है तो इनफ था, एक अच्छा स्कोर था कि उन्हें हमने अच्छे मार्जिन पे रोक लिया है। लेकिन बात फिर वही आई हमारी बैटिंग पे। इमाम साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे पता था वो कोई गंदी सी शॉट मार के आउट हो जाएंगे। और शान और शफीक, यार इन दोनों ने अच्छी एक पार्टनरशिप लगाई, एक इनमें नज़र आया, इन्होंने काउंटर अटैक किया, देख के मज़ा आया इनकी बैटिंग, खास करके शान मसूद की। वो बंदा यार अपना आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ करने की सोचता है। अब उसके हक में नहीं जाता या कुछ भी होता है, लक फैक्टर कह लो, लेकिन मज़ा आता है उसकी बैटिंग देखने में। और यही अप्रोच चाहिए, क्योंकि अगर आपने एमसीजी में टेस्ट जीतना है तो ये तो आपकी ये अप्रोच होना बहुत लाजिम है। और उसके बाद यार मैं बाबर भाई पे थोड़ी सी बात करूँगा। बाबर भाई को यार बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, हर मुश्किल में, हर वक्त में, हर कंडीशन में, हर जगह सपोर्ट किया है।
लेकिन बाबर भाई को ये बात समझनी पड़ेगी, वो विराट कोहली नहीं है। वो ऐसे के वो समझते हैं, मुझे भी शायद लोग 3-4 साल तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाई आप पाकिस्तानी सिस्टम में खेल रहे हो। यहाँ आपको रेस्ट का बहाना दे के ना बाहर कर दिया जाएगा और आप नज़र भी नहीं आओगे कि आप कभी टीम में थे भी या नहीं। इस तरह का हमारा सिस्टम है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपको अब खुद लेनी पड़ेगी। आप जब जब तक रन्स नहीं करोगे तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। और ख़ास तौर पे इस मौके पर, इस तरह की स्टेजेस पर आप जब रन्स करते हैं तो आपका एक नाम बनता है, आपका एक ऑरा बनता है कि भाई फ़लाने बैट्समैन ने फ़लाँ स्टेडियम में या फ़लाँ ग्राउंड में रन्स किए हैं, वो काउंट होते हैं। आप अपने घर में बैठ के कितने भी रन्स मार लें या एशियन कंडीशंस में जितने भी आप रन्स कर लें, वो उस तरह से काउंट नहीं होते जिस तरह से ओवरसीज़ या सेना कंट्रीज़ में होते हैं। तो आपको अब ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। टीम का भी आपको पता है, आप टीम का बैकबोन है। जब तक आप रन्स नहीं करेंगे हम सीरीज़ जीत ही नहीं सकते। आपके रन्स इस सीरीज़ में बहुत क्रूशल्स हैं। 3 इनिंग गुजर गई हैं और आपके अभी तक कोई रन्स नज़र नहीं आए, एक 50 तक नज़र नहीं आई। बाकी 3 इनिंग्स बची हुई हैं, अगर हम इन सब की मिलाते हैं बाकी सीरीज़ की, तो इसमें आपको कुछ तो रन्स करने पड़ेंगे। अपने लिए ना सही मेरे लिए कर लें भाई, मेरी इज़्ज़त भी आप लेके डूबेंगे। मैं जिन जिन को जवाब देता रहा हूँ, पैराग्राफ लिखता रहा हूँ, वो तो मुझे मार डालेंगे, वो तो मुझे बातों से तंज कर कर के मार डालेंगे। तो आपको तो रन्स करने पड़ेंगे। फ़िलहाल हम टेस्ट की बात करें तो हम एक अच्छी कंडीशन में हैं। 190 प्लस पे हम 6 विकेट्स के नुकसान पे हैं। अगर हम, मैं समझता हूँ कल के दिन में, तीसरे दिन में कोई 70-80 रन्स भी ऐड कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। एक हम स्टेबल हो जाएगी हमारी इनिंग कि हम अब कॉम्पिटिटिव साइड पे खड़े हुए हैं। और रही बात, फिर दोबारा यही सीन होगा, वो बैटिंग करने आएंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि हम 400 तक का आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों कि 400 सवा 400 तक आपको रन्स पड़ेंगे। तो उस टारगेट के लिए आपने मेंटली रेडी रहना है। स्टिल हम टेस्ट में हैं, हम कहीं नहीं गए, तो देखते हैं क्या होता है।